413 सीढ़ी पार करते हुए पहुंच गए हैं महानदी के उद्गम स्थल पर। चार सौ 380 81 82 83 84 85 और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम बस पहुंच रहे हैं महानदी के उद्गम स्थल पर। 403 407 और आप पहुंच गए हैं 413। कुल 413 सीढ़ी हैं और 413 सीढ़ी पार करते हुए पहुंच गए हैं महानदी के उद्गम स्थल पर। जी हाँ, ये है उद्गम स्थल, आप देख सकते हैं। यही है वो उद्गम स्थल जहाँ से महानदी निकली है। एक छोटा सा कुंड देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है भगवान शंकर की पिंडी यहाँ विराजमान है और उसके नीचे है महानदी का उद्गम स्थल। सोचिए, सिर्फ ये इस उद्गम स्थल पे ही पानी है, इसके बाद नीचे कहीं पर भी हमें रास्ते पर कोई पानी दिखाई नहीं दिया, कहीं पर कोई शीतल दिखाई नहीं दी। और लेकिन ये महानदी है वो इतनी विशाल हो जाती है, इसके पार्ट इतने चौड़े हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह महानदी जो है, और यहीं पर हैं श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि उन सप्त ऋषियों में से एक हैं। जी हाँ, उनका यहाँ पर आश्रम है। आप मेरे सामने जो हवन कुंड देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि यहाँ पर यज्ञ करते थे। यह उनकी तपोभूमि है। जी हाँ, पुराणों में और हमारे ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, राजा दशरथ का वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि को यज्ञ के लिए बुलाया, जिसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहा गया।
जी हाँ, ऋषि ने वहाँ पर यज्ञ किया और उसके बाद एक कटोरे में खीर उस यज्ञ से प्रकट हुई और वो तीनों रानियों को खिलाई गई। जी हाँ, उस खीर को खाने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यहाँ के प्रबंधन के मुताबिक मकर संक्रांति पर यहाँ पर वही यज्ञ करवाया जाता है जिसमें दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उस यज्ञ में आहुति देते हैं, उस यज्ञ में शामिल होते हैं, उनकी कोख भरती है। जी हाँ, इस यज्ञ का बहुत महत्व है। ये आस्था का एक अद्भुत केंद्र है जहाँ एक तरफ महानदी है, महानदी का उद्गम स्थल है, तो उसके मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ऋषि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है, आप देख सकते हैं। यहीं पर वर्षों पहले, युगों पहले या कहें कि उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ये तपोभूमि है, सिहावा नगरी है। हम आपको यहाँ के पुजारी जो हैं उनसे परिचय कराते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो तपोभूमि है उसका कितना महत्व है और वो कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। पुजारी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवान दास वर्षा। अच्छा भगवान दास जी, ये जो तपोभूमि है जिसे श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है जी, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी, ये जो है महेंद्रगिरी पर्वत बाबा जी का तपोभूमि स्थान है। अच्छा। और यही श्रृंगी ऋषि बाबा जी जो है हाँ। सूर्य नारायण भगवान को ध्यान लगाए बैठे थे, जी। तो ऋषि लोग यहाँ आए और बाबा जी से बोले कि चलो सिंह इस बार कुंभ का मेला स्नान करने जाएंगे प्रयागराज में। हाँ हाँ। तो बाबा जी ने बोले कि मेरा मन तो भगवान में लगा हुआ है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप लोग जा रहे हैं तो साथ मेरे कमंडल ले जाइए और उसमें प्रयागराज से गंगा जी को लेके आना बोले। अच्छा। अगस्त ऋषि महाराज जी जो है बाबा जी कमंडल लिए और ऋषि लोग चले गए कुंभ का मेला स्नान करने के लिए। वहाँ से स्नान ध्यान किए और बाबा जी के कमंडल प्रयागराज से गंगा जी को ले गए और उनके सामने में रख दिए। हाँ। और ऋषि लोग जो है अपने अपने स्थान पर चले गए। अचानक बाबा जी के हाथ से कमंडल जो है लुढ़क गए, गिर गए तो गंगा मैया नाराज हो गई कि बाबा मेरी अपमान कर रहे हैं सके। वो गंगा मैया जो सीधा पहाड़ को फाड़ते हुए चीरते हुए सीधा पूर्व दिशा को जा रही थी। अच्छा। जब पहाड़ फटने की आवाज़ सुनाई दी गड़गड़ाहट की, तो बाबा जी देखता है अरे काहे की आवाज़ है सके। देखता है तो गंगा मैया बड़ा क्रोधित विकराल रूप लेकर के जा रही थी, कर चल करते हुए। फिर उनसे अर्चना विनती किए बाबा जी और बोले कि हे गंगा मैया पूर्व दिशा को ना जाइए। बोलते हैं क्योंकि उधर जाने से आपका मान सम्मान नहीं होगा बोले, तो मेरे जाने का मार्ग बता बोले। तो आप जो है पूर्व दिशा को ना जाकर पश्चिम दिशा को वापस आ जा बोले। तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी फरसिया गांव है। हाँ। वहाँ महामाई के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। वहीं से गंगा मैया जो है रिटर्न वापस हुई है और पूर्व से पश्चिम दिशा को बही हुई है और चारों तरफ से बंगाल खाड़ी में गिरी हुई है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में कणेश्वर धाम है। अच्छा। वहाँ पे 2 नदियाँ मिली है, एक बालका नदी, एक महानदी। कुछ दूरी में जाके सीता नदी मिली। ऐसे आगे जाके इसमें कई एक नदियाँ सम्मिलित, इसलिए आगे जाके इसका रूप जो है विकराल है। जितने भी छोटी छोटी जितने भी नदियाँ हैं ना उस सबको अपने गोद में समेटते हुए ले गए। अच्छा, ये छोटा सा एकदम उद्गम स्थल है जी, और कल्पना कर सकते हैं कि बाहर इतनी विकराल, इतनी विशाल नदी है। जी, और उसका उद्गम स्थान जो सकेला दिख रहा है ना, आगे जाके इसका जो रूप जो है विकराल है सर। अच्छा, ये पहाड़ के नीचे उतरते हुए कहीं पे ऐसा सीन कहीं पर दिखता नहीं? नहीं, वो अंदर चीर करके निकली है पहाड़ के नीचे गणेश घाट। जैसे सीढ़ी उतरेंगे ना 200 मीटर दूरी में गणेश घाट लिखा है, वहाँ पे जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। तो पंडित जी ने हमें जो है भगवान दास जी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, इस महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में, श्रृंगी ऋषि के बारे में और महानदी के बारे में। अभी हम जो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से आए हैं जहाँ पर महानदी का उद्गम स्थल है और वो पहाड़ से उतरते हुए नदी जो है, पहाड़ से उतरते हुए जो पानी जो है वो यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं यह वो स्थान है जहाँ पर पानी आता है और यहाँ पर यहीं से जो है महानदी जो है जल प्रवाह करती है, महानदी जो है आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ पर ज़रूर आइएगा और महानदी के उद्गम स्थल के दर्शन कीजिएगा, ऋषि की तपोभूमि में आकर नमन कीजिएगा और पुण्य लाभ लीजिएगा। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और आप जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जो है ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।